तो जैसे आज कोविड-19 इतनी तेजी से आतंक मचा रहा है, अपना दूसरा भयानक रूप दिखा रहा है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कोरोना से पहले भी इससे खौफनाक बीमारियां आई थी, जिसने कि चारों तरफ मातम का माहौल बना दिया था। चारों तरफ सिर्फ लाश ही लाश दिख रही थी और इसने पृथ्वी की लगभग पूरी आबादी को खत्म कर दिया था। और क्या कभी कोई लड़की फांसी पे लटक के मरने के बाद भी कब्र से कहे मैं भी जिंदा हूँ? ये कैसे हुआ? और क्या आप जानते हैं, पहले एक साइंटिस्ट हुआ करता था जिसने कि मरे हुए लोगों को जिंदा कर दिखाया था और इसका ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ था, लेकिन इसके बावजूद उसने इसे कभी न करने की ठानी। लेकिन क्यों, जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट गेट। नंबर 1, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि दूसरे दुनिया के लोग मतलब कि एलियन हमारे पृथ्वी पर रह चुके हों? जी हाँ, मैं भी ऐसा हुआ था, क्योंकि ग्रीस के समुद्र में कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली है जिसका हमारी पृथ्वी से कोई वजूद ही नहीं है। साइंस के बहुत रिसर्च करने के बाद वहाँ पे कुछ ऐसी चीजें मिली जिसका हमारे पृथ्वी से कोई वास्ता ही नहीं है। वहाँ पे कुछ ऐसे पत्थर देखने को मिले जिसका यहाँ पे कोई भी वजूद नहीं है और इसकी पूरी जानकारी एक रहस्य बनकर रह गई। एक्चुअल में जब 1967 में इस शहर पर रिसर्च हुआ तब पता चला कि वहाँ 1000 साल पहले हंसता खेलता हुआ पूरा एक शहर रहा करता था, लेकिन फिर वहाँ भूकंप के झटके आने लगे जिसकी वजह से पूरे शहर की इमारतें तबाह हो गई और कुछ सालों बाद पूरा शहर पानी में समा गया। लेकिन रिसर्चर को रिसर्च के टाइम 15 इमारतें मिली और आपको यकीन नहीं होगा कि उन इमारतों की बनावट बहुत ही ज्यादा एडवांस थी। सारी चीजें एडवांस और खूबसूरत थी और वहाँ पे कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली जिसे कि आर्कियोलॉजिस्ट भी पता नहीं कर पाए कि ये है क्या। इवन इन सब का धरती पर कोई वास्तविक ही नहीं है। इसके बाद रिसर्चर ने ये प्रेडिक्ट किया कि हो सकता है पहले एलियंस यहाँ पे रहते थे। लेकिन इसके बारे में आप क्या सोचते हो, एलियन है या नहीं? कमेंट में जरूर बताना। नंबर 2, क्या कोई मरने के बाद भी 40 सालों तक जिंदा रह सकता है? जी हाँ, ऐसा हुआ था। मतलब कि एक लड़की थी मैगी डिक्सन नाम की, जिसे कि फांसी की सजा सुनाई गई थी, वो भी उसके खुद के बच्चे के कत्ल के लिए। लेकिन एक्चुअल में उसने अपने बच्चे का कत्ल नहीं किया था, बल्कि उसके बच्चे की मौत उसके पेट में ही हो गया था। लेकिन फिर भी लोग उसे क्रिमिनल समझ रहे थे और उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया गया और मरने के बाद उसे दफना दिया गया। और तभी वो ताबूत को धक्का देती है और चिल्लाती है, जिसकी वजह से लोग ताबूत खोलकर देखते हैं तो वो जिंदा निकलती है। लेकिन उसे तो सजा दे दिया गया था, इसीलिए उसे छोड़ दिया गया और वो आगे की जिंदगी जीने लगी। लेकिन अब सवाल ये आता है कि वो फांसी देने के बाद कैसे बची? तो ये मिरेकल कैसे हुआ, ये मेडिकल साइंस भी समझने की कोशिश की थी, लेकिन उसे भी ये समझ नहीं आया और उसके लिए भी ये रहस्य बन गया। नंबर 3, क्या आप भी जब अपने मोबाइल को जेब में रखते हो तो क्या आपको ऐसा फील होता है कि आपका फोन वाइब्रेट हो रहा है या फिर किसी का फोन आ रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है? तो ये एक तरह का सिंड्रोम होता है जिसका नाम है फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम। इस सिंड्रोम में जो लोग मोबाइल यूज करते हैं उसमें से 90% लोगों को हुआ रहता है ये। तो क्या आपको ऐसा फील होता है? कमेंट में जरूर बताना। नंबर 4, अच्छा क्या हो अगर मरे हुए लोगों को मेडिकल के हेल्प से जिंदा किया जा सके? हाँ, ऐसा कुछ सालों पहले एक डॉक्टर ने कर दिखाया था। उसने मरे हुए लोगों को जिंदा करने की टेक्निक निकाल लिया था और उनका ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल भी हुआ था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इसे कभी न करने की ठानी। एक्चुअल में ये बात है 1934 की और इस डॉक्टर का नाम था रॉबर्ट ई कॉर्निस। कई साल रिसर्च के बाद इन्होंने एक टेक्निक निकाली, मतलब कि इनका ये मानना था कि अगर किसी मरे हुए बॉडी के अंदर खून का बहाव फिर से चालू कर दिया जाए तो वो व्यक्ति जिंदा हो सकता है। इसी बात को प्रूव करने के लिए इन्होंने टीटर बोर्ड का सहारा लिया, जो कि एक नॉर्मल बोर्ड जैसा होता है। इस पे उस आदमी को लेटाकर जोर जोर से घुमाते थे जिससे कि खून का बहाव फिर से चालू हो सके, और कुछ मेडिकल प्रोसेस का यूज भी किया करते थे, लेकिन इसमें उन्हें कभी सफलता नहीं मिली और इसीलिए रॉबर्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को जानवरों पर करने की ठानी। मई 1934 को रॉबर्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए 5 कुत्तों को चुना और इनका इस्तेमाल किया। तो इसके बाद रॉबर्ट ने इन 5 कुत्तों को नाइट्रोजन गैस मिक्सचर देकर उन्हें मार दिया। इनके मरे हुए बॉडी को टीटर बोर्ड से बांध दिया गया और फिर इनके बॉडी में इंजेक्शन लगाया गया। इस इंजेक्शन में एड्रेनालाइन के साथ कुछ मिक्सचर मिला हुआ था और कुत्तों के मुंह में ऑक्सीजन की मशीन लगाकर उनके बॉडी को आगे पीछे घुमाया गया ताकि मिक्सचर उनके बॉडी में अच्छे से मिल जाए। और ये एक्सपेरिमेंट पूरे होने के बाद उसमें से 3 कुत्ते कुछ टाइम के लिए जिंदा तो हुए थे, लेकिन फिर वो कोमा में चले गए और बाकी के 2 कुत्ते जिंदा भी हो गए थे और 4 दिनों बाद तो एकदम नॉर्मल बिहेव करने लगे थे। लेकिन ये कब तक जिंदा रहे इसका कोई भी पता नहीं चला है। और इनके ऊपर एक मूवी भी बनाई गई थी जिस मूवी का नाम था लाइफ रिटर्न्स। इस मूवी में रॉबर्ट ने खुद काम किया था, जिस मूवी को आप देख भी सकते हो, यूट्यूब पर ये मौजूद है। और इस एक्सपेरिमेंट के बाद तो उन्हें बहुत सारी तारीफें मिली, लेकिन कुछ टाइम बाद मीडिया और लोगों ने इन पर उंगली उठाना शुरू कर दिया, क्योंकि यार इसमें बेजुबान जानवरों का यूज किया गया था और इसमें सफल होने
के बाद 1947 में रॉबर्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को इंसान पर करने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट में जब इन्होंने इसकी परमिशन लेनी चाहिए और एक आदमी जिसको फांसी की सजा सुनाई गई थी उसी के मरने के बाद उसकी बॉडी की मांग की गई, लेकिन कोर्ट ने उन्हें ये कहते हुए मना कर दिया कि इसको सजा देने के बाद अगर ये एक्सपेरिमेंट में जिंदा हो गए तो इन्हें दोबारा सजा नहीं दिया जा सकता है। तभी रॉबर्ट सदमे में आके इस एक्सपेरिमेंट को कभी न करने की ठान ली। फिर कई सारे लोगों ने इसे इंसान पर करने की कोशिश की, लेकिन आज तक कोई सफलता नहीं मिली है। लेकिन आज भी इस पे बहुत सारे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, इंसान को दोबारा जिंदा किया जा सकता है? कमेंट में जरूर बताना। नंबर 5, तो जैसे आज कोरोना का आतंक इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, लेकिन क्या आपको पता है पहले भी कोरोना से भयानक बीमारी आई थी जिसने की पूरी दुनिया की 75% आबादी को खत्म कर दिया था। उस बीमारी ने बच्चों, बूढ़ों, जवान किसी को भी नहीं बख्शा था। इवन स्ट्रांग इम्यूनिटी के लोगों को भी इस बीमारी ने नहीं छोड़ा था और इस वायरस का नाम था द स्पेनिश फ्लू। जैसा कि आपको इसका नाम सुनकर लग रहा होगा कि ये स्पेन में शुरू हुआ था, तो नहीं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस बीमारी की शुरुआत भी चीन में हुआ था और यहीं से ये वायरस ट्रांसपोर्टेशन के जरिए हर देश में फैलने लगा। लेकिन इसे सबसे पहले स्पेन ने ही आइडेंटिफाई किया था, जिसकी वजह से इसका नाम स्पेन में ही रखा गया। इस वायरस ने 1918 में आतंक मचाया था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में मातम छा गया था। चारों तरफ मौत ही मौत दिख रही थी। सन 1918 से 1920 तक इस बीमारी के चलते 500 मिलियन लोगों की जान गई थी। मतलब कि 50 करोड़ लोग इस बीमारी के चलते मारे गए थे। आप इमेजिन करो कि क्या चल रहा होगा उस टाइम। ये इतिहास के रिकॉर्ड के सबसे डेथ रेट वाला वायरस था और इसी टाइम फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था। हालत इतने खराब हो गए थे कि डॉक्टर की भी कमी पड़ रही थी और जो डॉक्टर बचे हुए थे उन्हें भी इस बीमारी ने जकड़ रखा था। जो स्कूल, कॉलेजेस, मंदिर, ये सब जगह थे, इन सब जगह पर मरीजों की भरमार पड़ी थी और जो बचे हुए थे उन्हें डॉक्टर के साथ काम करना पड़ रहा था, जिसके चलते वहाँ पे क्वारंटाइन कर दिया गया और इसी की वजह से बहुत से लोगों ने अपनी फैमिली को खो दिया था। वहाँ पे भी लोगों को मास्क लगाने को कहा गया था। अंत में सिर्फ 25% लोग ही बचे थे। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि ये आज के जैसा सिचुएशन हो गया है? तो इसलिए हमें अपने इतिहास से सीख लेना चाहिए। तो आप लोग भी डिस्टेंस और घर से जितना कम हो सके उतना कम बाहर निकलें। नंबर 6, जैसा कि अभी वर्ल्ड वार होते चला आया है, इसमें बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ था और बहुत लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इवन पूरा देश तहस नहस हो गया था। लेकिन भविष्य में वर्ल्ड वार 3 हुआ तो आप जानते हो ये कितना खतरनाक हो सकता है। तो अगर एक न्यूक्लियर वार होगा तो इसमें 80% जनसंख्या कुछ ही घंटों में मारी जाएगी और बाकी के बचे हुए 20% वो भी कुछ दिनों में रेडिएशन के कारण मारे जाएंगे। तो इसीलिए वर्ल्ड वार ना हो तो ही अच्छा है, वरना इस बार तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। और क्या आप जानते हैं मोबाइल नंबर 10 से 11 अंक में क्यों चेंज होने वाला है? अगर नहीं जानते तो ये वीडियो देख सकते हो। और किसी के अंदर आत्मा कैसे इंटर करती है, अगर ये जानना चाहते हो तो ये वीडियो देख सकते हो। और ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को विजिट कर लेना, आपको बहुत सारे वीडियोस वहाँ पे मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको और ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, नहीं तो इंस्टाग्राम आईडी है रौनक जैस। तो ख्याल रखो अपना और अपनी फैमिली का, क्योंकि कोरोना बहुत ही तेजी से फैल रहा है। तो ख्याल रखो, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ये वीडियो देखो। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।